हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 20 मेंसुरेशन कर रहे हैं और चैप्टर 20 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 20B का आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज़ 12320 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो देखो मेरे को क्या दे दिया, मेरे को अगर आप देखोगे तो मेरे को कर्व सरफेस एरिया दे दिया कोन का। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई इंटू आर इंटू एल, जो कि मुझे दे दिया 12320, मतलब 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मुझे दे दिया है और मुझे बोल दिया रेडियस ऑफ इट्स बेस, और रेडियस कितना दे दिया? 56 सेंटीमीटर दे दिया। तो मेरे से कह रहा है हाइट बता दो। अब देखो कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखूं तो पाई आर एल होता है। तो सी एस ए इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल, जो कि मुझे 12,320 के इक्वल दिया है। तो 22/7, रेडियस मुझे 56 पता है और मुझे क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट। यहाँ से स्लैंट हाइट निकल जाएगी। अगर स्लैंट हाइट निकल जाएगी तो फिर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकालने में आसानी होगी, मैं आराम से हाइट निकाल लूँगा। तो इसको सॉल्व करें, कितने जा जाएगा? 22। ये पूरा अगर मैं कट करूँगा तो 22 5 ज़ा 110, कितना बचा? 13 13 132 560, और ये 56 कितने ज़ा? 10 ज़ा, और 10 इंटू 7 हो गया, तो मेरा स्लैंट हाइट आ गया 70। तो स्लैंट हाइट आ गया 70 सेंटीमीटर। तो देखो 70 सेंटीमीटर आ गया। वैसे तो देखो मैंने आपको बताया था कि रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ट्रिपलेट यूज़ हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो रेडियस आपके पास कितना है? 56 है। हाइट कितना है? 70 है। और अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है तो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि आप देखो ये 14 टाइम्स 4 है, ये 14 टाइम्स 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 14 टाइम्स 3 विच इज़ 42। सॉरी, स्लैंट हाइट आपको 70 दिया है, सॉरी यहाँ पे स्लैंट हाइट आपको 70 दिया है, आपको हाइट निकालना है। तो ये कितना है? 70, और ये क्या है? 14 टाइम्स कितना हो गया? 14 टाइम्स 5 हो गया। तो हाइट कितनी निकल जाएगी? 14 टाइम्स 3, 3 4 5 का ट्रिपलेट यूज़ हुआ है 42। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता है, आपको बेसिक ट्रिपलेट नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम पाइथागोरस थ्योरम तो है ही हमारे पास, हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अब मेरे पास स्लैंट हाइट मुझे पता चल गया 70 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्लैंट हाइट का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो एल स्क्वायर कितना हो गया? 70 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया? 56 का स्क्वायर, एक प्लस एच स्क्वायर, राइट। अब 70 का स्क्वायर, अगर मैं 70 का स्क्वायर देखूं तो कोई बात नहीं, इसको इधर ले आओ। 70 स्क्वायर माइनस 40, क्योंकि ऐसे तो 4900 है, बट ये 56 का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हाइट स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो हाइट स्क्वायर मेरा कितना आ गया? हाइट का स्क्वायर आ गया 70 का स्क्वायर माइनस 56। इसको a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 70 प्लस 56 इंटू 70 माइनस 56, राइट, ये आ जाएगा। अब देखो 70 प्लस 56 126 होता है, राइट, हाइट का स्क्वायर, ये 126 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। अब मुझे मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बहुत आसान है। 130 माइनस 4 इंटू 14 करूँगा। 14 इंटू 13 होता है 182, 1820, ठीक है, ये हो गया। और 14 इंटू 4, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया, कितना हो गया? 56 हो गया। तो 1764 आ गया मेरा आंसर। 13 इंटू 14 मुझे पता था 182, मुझे टेबल से याद है, टेबल से याद रहता है तो कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। 14 इंटू 13 होता है 182, एक ज़ीरो ऐड किया, 14 इंटू 4 होता है माइनस 56। 120 में से 56 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 1764। तो हाइट कितना आ गया मेरा? हाइट स्क्वायर आ गया 1764, ठीक है। अब 1764 का स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ स्क्वायर रूट कर दो, है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? अब 1764, ये भी बच्चों को पता नहीं रहता है कि 1764 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 42 का स्क्वायर होता है, आपको बार बार यूज़ होगा, ठीक है। वैसे नहीं, अगर आपको पता है, ठीक है, ये यूज़ होता है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते थे कि 40 इंटू 40 होता है 1600। अब 1600 के आसपास ही है,
यूनिट डिजिट देखो 4 है, तो यूनिट डिजिट 4 है तो ऑब्वियसली बात है 42 होगा, क्योंकि 42 इंटू 42 करूँगा तो वहाँ पे मेरे को यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ करके आप सीधा 42 निकाल सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, इसी में दिक्कत होती है। तो हाइट क्या आ गई आपकी 42 आ गई, और ट्रिपलेट से भी देखो हाइट आ रही थी, तो आंसर आ गया 42। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।